मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को, सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की कुछ बहुत ही अहम बातें हैं, जो गरम गरम खबरें हैं, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और जो भी होती है, मेरी कोशिश होती है कि मेरे नाजरीन तक मेरी ये बातें पहुंच जाएं। सबसे पहले जो है वो तो ये है कि कोर कमेटी का, पीटीआई कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने अगला लाया अमल तैयार करना था। और उसमें उन्होंने नई पेशरफ जो सामने आई कि जो वाइस चेयरमैन हैं पीटीआई के, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके फ़ोन भी बंद करा दिए। उसके अलावा इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी, वो भी ख़त्म कर दी गई है। मरियम नवाज शरीफ साहबा का पासपोर्ट जो है वो वापस मिल गया है। तो इमरान खान साहब आस्ता आस्ता बंद गली की तरफ सफ़र कर रहे हैं। साइफर की कापी पर सियासत तो की, लेकिन यह है कि वो उल्टी पड़ चुकी है। इस किस्म की जो बातें हैं, ये जो राज मुल्की होते हैं, वो जवेद हाशमी साहब मुशर्रफ दौर में जब उन्होंने इस किस्म की बात की थी, तो उन्हें भी जेल यात्रा करनी पड़ी और एक लंबा अरसा जेल में गुजारा। ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, शायद लॉन्ग मार्च के वक़्त से कबल हुकूमती कोई ऐसा फैसला आ जाए कि लॉन्ग मार्च जो है वो बीच में रह जाए। कौमी सलामती कमेटी समेत, कौमी सलामती कमेटी क्या होती है ये आपको पता है, सारे ताकतवर अदारे उस कमेटी के अंदर शामिल होते हैं। तो वो मेरिट पर कार्रवाई करेगी और एफआईए के पास जो है वो इनका केस जो है, साइफर केस, वो चला गया है। तो इमरान खान साहब निज़ाम को टक्कर मारना चाहते हैं, तो कभी कभी टक्कर जो है वो उल्टी पड़ जाती है। और ऐसा नहीं होता कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो चढ़ाई कर दें। ये भी देखने की बात है, ये जो किसान गए हैं, ज़राए से पता चला है कि किसानों का जो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च से पहले धरना भेजा गया है, इसी मार्च के दौरान ज़राए से पता चला है कि कुछ मुलाजमीन हैं जिनको वहाँ किसी मकसद के लिए भेजा गया है, और कुछ पीटीआई के लोग हैं जिनका ख्याल है कि लॉन्ग मार्च में जाना तो शायद मुश्किल होता है, चलो ऐसे पहले पहुँच जाते हैं इस्लामाबाद की हदूद में। तो इस पर बात करेंगे, आज सारी बात होगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो कोर कमेटी का इजलास था पीटीआई का, अब एतमाद की फ़ज़ा यहाँ तक पहुँच चुकी है कि शिबली फराज साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मोबाइल बंद करने और आइंदा मोबाइल इजलास में ना लाने की बात कर दी। इसके अलावा किसी किस्म की कोई डिवाइस, कोई रिकॉर्डर, कोई घड़ी में इस किस्म का रिकॉर्डर, मतलब इन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। तौहीन अदालत के केस में चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि वो उनके बयान हल्फी से, इमरान खान साहब के बयान हल्फी से वो मुतमिन है, लिहाजा ये कार्रवाई को ख़त्म करते हैं। तो अब मरियम नवाज शरीफ के पासपोर्ट की बात है, वो भी 3 साल से जो है वो पड़ा हुआ था, अदालत में जमा था, तो उसे अब वापस कर दिया गया है। अब पासपोर्ट वापस मिलने के बाद हो सकता है कि वो अपने बाबा जानी से मिलने के लिए लंदन तशरीफ़ लेकर जाए। तो इमरान खान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन तो नज़र नहीं आता कि वो चढ़ाई करें इस्लामाबाद पर और अदारे खामोश रहें और उन्हें चढ़ाई करने दें और प्लेट में डालकर उन्हें हुकूमत पेश कर दी जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले हुकूमत अपने कानूनी तौर पर हरकत में आ गई है और साइफर के मामले में इंक्वायरी तेज़ कर दी गई है
और उसमें अगर अमल दरामद हो गया तो फिर ये जो बात है ना, चलो शायद उनके ख्याल में हो कि जब बनी गाला में कोई इस किस्म की हवा निकलती है, वो मामूली बात थी। वो जो समन निकलता है अदालत से, उसमें गिरफ्तारी वाली तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो रोज़ निकलते हैं लोगों के, और एक किस्म का समन है, उस पर वारंट गिरफ्तारी लिखा होता है, तो तलब करने के लिए वही होता है, उस पर गिरफ्तार नहीं करती पुलिस। तो इमरान खान साहब को छोटी सी बात भी होती है तो वो इसी तरह वावेला करते हो, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो आवाम जो है, हमसाए आगे पीछे वर्कर जो भी है, वो पहुंच जाते हैं कि शेर आ गया, शेर से बचाना है। अल्लाह ऐसी बात नहीं है। जब हुकूमत गिरफ्तार करने पे आ जाती है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो गिरफ्तारी अमल में ना आ सके। ऐसा नहीं होता। मुल्क में कोई कानून है, ये कोई इलाका गैर तो है नहीं, ठीक है। और मेरे ख्याल में आफरीन है उन बच्चों के, वो औरतों के, वो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको लेके बनी गाला की रात, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, ख्वातीन होती हैं बेचारी। इमरान खान साहब जो है वो कहीं हुजरे में होते हैं, या कहीं रूपोश हो चुके होते हैं, या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और ये बेचारे रात के वक्त जो है वो यानी समझ नहीं आती, तरस आता है इन लोगों पर कि ये बेचारे यहाँ क्या लेने आ गए हैं। अगर स्टेट ने मूड बना लिया गिरफ्तारी का, तो ये बेचारे कौन से, ये जो आपके आते हैं, ये कौन सी रुकावट बनेंगे, या इन ऐसी चीज़ों से हुकूमतें कब खाइफ होती है। तो बाहर कैफ गिरफ्तार अगर हुकूमत ने करना ही हो तो जब आप अदालतों में जाते हैं वहाँ भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत किसी ऐसे केस में गिरफ्तार करे जिसमें उन्हें बाद में नदामत हो और आपको कोई ना कोई अदालत छोड़ दे। उन्होंने अगर को करना हुआ तो वो इस किस्म का करेंगे ताकि ये है कि पक्का हाथ डालें। और मेरे ख्याल में अब हुकूमत ने फैसला कर ही लिया है और ताकतवर अदारे उनकी पुष्ट पर है हुकूमत के। और ये साइफर वाला केस जो है, इसी को बुनियाद बनाया जाएगा। पहले जराए बता रहे हैं कि इसी की बुनियाद पर जो है वो आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये एक मुल्की राज था और मुल्की राज को बाहर निकाला गया। उसके बाद वहाँ से फाइल में से जो साइफर की कॉपी थी वो भी गायब है। अब वो कहाँ है, तो उसकी तलाश कैसे करनी है, ये तो अब वक्त बताएगा कि क्या होता है। तो रहा सवाल लॉन्ग मार्च का, तो कॉल तो दे दी इमरान साहब ने, लेकिन लॉन्ग मार्च से कबल ही अगर कोई फैसला हो जाता है तो लॉन्ग मार्च तो अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब ने वो जो ऑडियो लीक हुई हैं उसमें से किसी ऑडियो की तरदीद नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ वैसे भी फॉरेंसिक सुना हो गई है, तो अगर नहीं भी हुई तो इन्होंने बजाते खुद तरदीद नहीं की। तो तरदीद ना करने का मकसद यही होता है कि ये अपनी है। मुशर्रफ दौर में जावेद हाशमी साहब को पब्लिक में ऐसी बात करने पर कि आओ यार ये इससे जान छुड़ाओ और कोई आगे आए, यानी इस किस्म की गुफ्तगू की या तकरीर की थी। तो उस तकरीर में चूँकि मीडिया शामिल था, वायरल हो गई। और उसके बाद जावेद हाशमी साहब ने अपनी ज़िंदगी के जो कीमती साल है वो जैसे गुजारे जैसे भी गुजारे, वो सबसे बेहतर जावेद हाशमी साहब बता सकते हैं कि उन्होंने वो किस तरह गुजारे हैं। जावेद चौधरी साहब के मुताबिक हमारे सीनियर कालम निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तजिया निगार भी हैं। उनके मुताबिक ये है कि आस्ता आस्ता अगला जो सफ़र है वो मुश्किल और कठिन आ रहा है इमरान खान साहब के लिए।
तो ये जो मुल्क की गद्दारी या मुल्क के इस किस्म के मामलात हैं, इनमें लंबी सजाएं होती हैं, उम्र कैद की होती है। तो जावेद हाशमी साहब को 19 साल की हुई थी। चलो वो तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद आ गए, और जिस तरह वो आए, उनकी बेटी ने पूरे पाकिस्तान का जो मतलब एक कैंपेन भी चलाई, लेकिन कुछ भी ना हुआ, ना होने वाला था। तो इसी तरह बातें करते करते बहुत सी बातें ऐसी कर जाते हैं कि अगर ये साइफर की सही कहानी या सही मुकदमा चल निकला तो आज़म खान साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब, इन 4 बंदों का रोल तो क्लियर है कि ये 4 बंदे जो है उसी चक्कर में आएंगे। तो ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म पाबंद होता है कि वो कोई अंदर की बातें जो होती हैं वो पब्लिक में शेयर नहीं करनी होती, मगर यह है कि उन्होंने फ़ख्रिया अंदाज में ये सारी की सारी बार आके आवाम में शेयर की हैं। इसके अलावा अभी तो फ़िलहाल वो अपनी ऑडियोज़ को बड़ा इजी ले रहे हैं, लेकिन यही ऑडियोज़ जो है यही वादा माफगुआ के तौर पर सामने आ जाएंगी और इनके बलबूते पर एक कार्रवाई जो है वो होने को जा रही है। बाकी काश्तकारों के मतलब जो ज़राए से पता चला है कि काश्तकार तो बहुत कम है जो अपने मिशन के लिए आए हुए हैं, असल मकसद उनका कोई और है। तो वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, तो ताकि जो वो राज जो है वो सीक्रेट वो ओपन हो चुका है कि उनमें सरकारी मुलाजिम भी कुछ है, ज़राए से ये भी पता चला है, और पीटीआई के बहुत से कारकुन मौजूद हैं उनमें। उसके लिए हुकूमत जो है वो उसे ये क्लियर हो चुका है। अब अगला जो भी लाया अमल उन्होंने करना है वो हुकूमत कर लेगी। तो बाकी रह गई बात जो जोश और जज्बे की तकरीरें होती हैं जो अब इमरान खान साहब बात करते हैं, वो पिछले लॉन्ग मार्च में तो सब फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि ट्विटर और फेसबुक पर बंदे बैठाकर बातें करनी और प्रैक्टिकली मैदान में निकलकर और इंतज़ामिया का सामना करना और फिर ये सारा कुछ करना, ये इसके कोई मानी और निकलते हैं और ये और तरह से मामला होता है। तो बाहर का खान साहब जब तकरीर करते हैं फिर तो यूँ महसूस होता है कि टीपू सुल्तान ही कर रहा है। तो लेकिन जब पुलिस या कोई एजेंसी पहुंचती है तो उसके बाद वो ओझल हो जाते हैं, फ्रंट लाइन पे नहीं होते, वो गायब हो जाते हैं और सड़कों पर चौराहों में छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को उनका सहारा लिया जाता है। जबकि जब लीडर गिरफ्तारी से डरेगा, लीडर गिरफ्तारी से बचने के लिए आवाम को इकट्ठा करेगा, तो ऐसे लीडर को बातें करने से पहले फिर या कोई भी काम करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि इस मुल्क में कोई कानून भी है, इसका रिएक्शन होगा और कानून हरकत में आएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है जिस तरह की रियासत वो चाहते हैं कि उनके मामले में कानून बिल्कुल सो जाए, लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन है कि उनके मुखालिफ धड़े जो हैं वो हुकूमत में हैं, वफाक उनके पास है और जो ताकतवर अदारे हैं वो वफाक की पुष्ट पे खड़े होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि वो सूबों की हुकूमत का साथ दे दे। तो बाहर का इरादे तो जाहिर करने और इमरान खान साहब जो भी कहते हैं, उनके जो चाहने वाले हैं या उनके वो बैत हो चुके हैं, उनकी बात को कोई इस्लामी तरीके से तस्लीम करते हैं। और उनका भी कैसा निज़ाम है कि जब बात करते हैं आंखें बंद करके आसमान की तरफ माशाल्लाह ऐसे देखते हैं जैसे सीधी तारें जो है अल्लाह से उनकी मिली हुई है।
तो ऐसी बात यह है कि यहाँ तो सियासत है, सियासत में तो ऐसा नहीं होता, अक्लमंदी और होश के भी काम करने होते हैं, तो सारे काम जज्बाती नहीं होते। इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, वो इतने जज्बाती और इतनी बातें करते हैं इस किस्म की, जैसे इस मुल्क में कोई कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। लेकिन चलो बाज़ औक़ात अभी अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल जाता है, तो बात तो उनकी भी ठीक है। जब उनको रिलीफ मिल जाना है, जो काम भी करना है, घर बैठे जमानत हो जानी है, कोई मतलब ऐसा उनके लिए मुश्किलात पेश नहीं आ रही है। लेकिन लग रहा है कि वो तंग गली के अंदर जा रहे हैं और वहाँ जो है आस्ता आस्ता उस तंग गली के आगे रास्ता बंद है जिस गली में वो दाखिल हो रहे हैं। क्योंकि ये जो साइफर वाला मामला है, ये अगर चल निकला तो इसमें मेरे ख्याल इमरान खान साहब गिरफ्त में आ जाएंगे और उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो बहरहाल इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक पर हो तो उसे भी लाइक करें, शेयर करें। अगर जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो लाइक शेयर करें, जो यूट्यूब पर हैं वो सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। खुदा हाफ़िज़।